जैसा कि हमने देखा था, वृषभ जो है उसका जो स्वामी शुक्र है, स्त्री राशि है, शुक्र भी स्त्री ग्रह है। वृषभ राशि स्थिर राशि है तथा पृथ्वी तत्व वाली है। यह राशि बैल का, इसका जो सिंबल है वो बैल है। तो बैल का नेचर क्या होता है? परसिवियरेंस, पेशेंस। लेकिन एक बार बैल अपना आपा खो देता है तो फिर भाग जाने में ही भलाई होती है कि माफ़ कर भैया और उस जगह से निकल लो। नहीं तो अगर बैल ने सींग मार दिया, लात मार दी और अपनी पूरी ताकत से उसने अपना सिर आपकी पीठ में मार दिया, तो फिर सीधे आपको ऑर्थोपेडिक्स के पास जाके हड्डी में प्लास्टर ही चढ़वाना होता है और उसका कोई उपाय नहीं होता। तो बैल की शक्ति, सहनशीलता, लगन, परोपकार, ये सब चीज़ें इस राशि में होती हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस दिन इनका दिमाग घूम जाता है तो फिर घूम ही जाता है। ये सेकेंड हाउस को रूल करती है। जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें वृषभ सेकेंड हाउस पे आती है। तो जो धन है, पारिवारिक समझदारी, वाणी के बारे में सोचा जाता है इस राशि से। अब वृषभ राशि के लोग जनरली अच्छे होते हैं, बट वीनस का, जैसा कि हमने प्लैनेट्स में देखा था, वीनस के अंदर एक भौतिकतावादी चीज़ होती है, उसके अंदर एक मैं का स्वभाव होता है। तो चाहे वो वृषभ हो चाहे तुला हो, उसमें आप देखेंगे कि इनको जब तक इनका लाभ नहीं हो रहा हो तब तक ये कोई काम नहीं करेंगे। अच्छी पर्सनालिटी रहती है इस लग्न अच्छा अथवा राशि के जातकों में, स्थिर होते हैं और ये भी मेष वालों की तरह लग के काम करते हैं। एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि ये करना है तो ये करना ही है। जैसे आपने सत्या पिक्चर में डायलॉग सुना होगा, करना ही है, इफ़ यू रिमेंबर द मूवी। सो दैट इज पर्टिकुलरली द ट्रेट ऑफ एरीज एंड टॉरस बोथ। शरीर के कौन कौन से हिस्से होते हैं? सेकेंड हाउस सॉरी, सेकेंड हाउस में आता है तो गला, दांत, नाक और ब्यूटीफुल आईज, दांत, गर्दन, शरीर आदि के हिस्से इसमें आते हैं। बीमारी कौन सी आएंगी अब? क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा जो दांत, नाक इन सब को देख रहा है, तो इनसे रिलेटेड बीमारी होगी, जैसे टॉन्सिल हो गया, गले की बीमारी, स्वाद की कमी होना, टंग में जो परेशानी आती है वो है ना, गला बैठना, गूंगापन, दांत का कैंसर, पायरिया, मोतियाबिंद, दांत दर्द, आंखों की तकलीफ, आंखों की खूबसूरती को बिगाड़ने वाली बीमारियां, जैसे वो गुहेरी वगैरह हो जाना। वीनस एक ठंडा रोग है तो सर्दी कफ जैसी बीमारियां भी इस राशि के अथवा लगन के, आप दोनों को एक ही मान के चलिएगा। मैं अगर राशि बोल रहा हूँ तो भी असेंडेंट समझिएगा, असेंडेंट बोल रहा हूँ तो भी राशि समझिएगा, क्योंकि हॉरोस्कोप को हमेशा असेंडेंट से देखा जाता है, ना कि राशि से। राशि सिर्फ एक चंद्रमा की पोजीशन होती है आपके जन्म के समय, उसका और कोई यूज़ नहीं होता। तो कौन कौन से प्रोडक्शंस होते हैं जिसमें कि हमको ये देखना चाहिए कि ये राशि कहाँ कहाँ काम आ सकती है? अब सोचिए, वीनस क्योंकि गले से संबंधित है, ठंडा ग्रह है, तो कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम हो गई, शरबत हो गया। वीनस जो है वो मटेरियलिस्टिक होता है, तो शराब, बियर, नरम कपड़े, सिल्क, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों में। और ये धन स्थान में आती है तो जितना भी फाइनेंस है, कॉमर्स है, वो सब इस राशि में आता है। मतलब बैंक, आपका जो लेजर्स होते हैं, वो आजकल तो सब डिजिटल होता जा रहा है धीरे धीरे, तो लेकिन फिर भी लेजर तो बनते ही हैं। डेबिट क्रेडिट तो होता ही है। डेबिट व्हाट कम्स आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। सो आई होप यू रिमेंबर दैट। सो चलते हैं अब, क्योंकि वीनस ब्यूटी का नेचर है, तो इत्र, फूल, खाने पीने की लजीज चीज़ें, फल, अच्छे महंगे वाले फल, सजावटी चीज़ों से संबंधित होता है। तो कांच, आईना, रंग चित्र, तस्वीर आदि, वाहन का कारक होने के कारण पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और क्योंकि वीनस कला से भी संबंधित होता है, तो सिंगिंग, आपका जो स्टेज प्लेज होते हैं वो सब, फिल्मों के जो ध्वनि के यंत्र होते हैं, अब मूवी में जाइए तो जो कुछ भी ध्वनि यंत्र, आपने बहुतों ने बूम सुना नहीं होगा, तो वो बूम एक होता है जिसमें जब डायरेक्टर कहता है कि लाइट कैमरा एक्शन, उसके बाद बूम लेके वो आदमी एक्टर के आगे पीछे घूमता रहता है, जिससे कि वॉइस रिकॉर्ड होती है। गाय भैंसों जैसे जानवरों से संबंधित होता है, तो संकरित जानवरों की पैदाइश, धन स्थान से संबंधित, तो तिजोरी, मनी पर्स वगैरह जो होता है, इस पे इस राशि का अधिकार होता है। कौन कौन से बिजनेसेस हम इससे सजेस्ट कर सकते हैं? बैंक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, सट्टेबाजी, बेटिंग, वो तो इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ लीगल है, अगर आप ऐसी किसी कंट्री में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साहूकारी, शेयर दलाली, सिंगिंग, एक्टिंग, ऑल काइंड ऑफ आर्ट्स, प्लेस, मूवीज, पेंटिंग, फोटोग्राफी, और जितनी कारीगरी के काम होते हैं, दे ऑल्सो कम अंडर द स्फीयर ऑफ टॉरस।
ब्यूटी पार्लर, क्योंकि वीनस तो बिना ब्यूटी के चल ही नहीं सकता, तो ब्यूटी पार्लर तो आएगा ही आएगा। और फिर मोटर के कारखाने, गैरेजेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, होटल। होटल का बिजनेस बहुत अच्छा होता है इन लोगों के लिए, मीठी चीज़ों से संबंधित होता है तो शक्कर के कारखाने, मिठाई की दुकान। शराब से जुड़ा हुआ है तो डिस्टिलरीज, 5 स्टार होटल। देखिए वीनस जो है 5 स्टार होटल है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि टॉरस मतलब अगर एक अच्छे, आपका जो एसेंड मित्र है अगर वो टॉरस या लिब्रा साइन का है तो वो हमेशा बेस्ट टू बेस्ट जगह ही खाना खाने जाएगा, बेस्ट टू बेस्ट कपड़े ही पहनेगा, मतलब कहीं से भी आप उसको मतलब कहीं से भी कमी नहीं करेगा किसी भी चीज़ में। धन से संबंधित भी होता है तो जुआ, शेयर कारोबार, बैटिंग, स्त्री कारक भी है तो महिला सुधार गृह, हॉस्टल, विवाह मंडल, ब्यूटी पार्लर आदि के कारोबार। बट इसमें ये तो इनके पॉजिटिव साइड हो गई है। प्रोस्टिट्यूशन भी, वीनस जहाँ आएगा वहाँ प्रोस्टिट्यूशन आता है, ओवर सेक्स ड्राइव आती है और व्याभिचारिता आती है, क्योंकि ये वीनस आपका भौतिकतावादी प्लानेट है तो भौतिकतावादी चीज़ें यही सब होती हैं। तो या तो जो लोग इनको करते हैं या जो लोग इन लोगों के पास जाते हैं, दोनों ही तरफ से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आजकल तो दोनों ही चलते हैं। तो वो सब देने वाला कौन है? वीनस है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई टॉरस नेटिव को देख रहे हैं, कोई ऐसा जातक आपके पास आया है कुंडली दिखाने, इस वृषभ लगन का है, तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए उसके बैठने से, बोलने से। आजकल तो वैसे सब ऑनलाइन हो गया, फ़ोन पे लोग बात करते हैं तो बातचीत से भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाला पूछ क्या रहा है और एक्चुअली पूछने क्या चाह रहा है, और उस समय कुंडली में चंद्रमा क्या दिखा रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप कोरिलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं। मेष राशि से शुरू करते हुए हम पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस राशि का क्या नेचर है, तत्व है। तो मेष राशि जो है उसका जो दिशा है वो पूर्व है, अग्नि तत्व राशि है और चर राशि है। अग्नि तत्व से मतलब फियरी साइन होता है, मतलब ऐसे लोग थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, ऐसे आपको इसको समझना पड़ेगा। वृषभ राशि जो होती है उसकी दिशा दक्षिण है, पृथ्वी तत्व है, स्त्री राशि है और स्थिर राशि है, क्योंकि पृथ्वी स्थिर होती है। अग्नि जो होती है वो चर होती है। आप देखेंगे फायर जो है इट इज़ ऑलवेज मूविंग हियर एंड देयर। मिथुन राशि जो होती है वह द्विस्वभाव राशि है, पश्चिम दिशा की उसका अधिपत्य होता है, पुरुष तत्व है, वायु तत्व है। जो कर्क राशि है वह नॉर्थ डायरेक्शन, स्त्री तत्व, चर राशि और उसका जो तत्व है जल है। जो सिंह राशि है उसकी दिशा पूर्व है, वह पुरुष है, स्थिर राशि है और अग्नि तत्व राशि है। कन्या राशि जो है वह द्विस्वभाव राशि है, स्त्री तत्व है, दक्षिण दिशा को रूल करती है, पृथ्वी तत्व राशि है। तुला राशि जो है पश्चिम दिशा को इंडिकेट करती है, पुरुष तत्व है, चर राशि है और वायु तत्व है। वृश्चिक राशि जो है वह उत्तर दिशा दिखाती है, स्त्री तत्व है, स्थिर राशि है और जल तत्व है। अब ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक जो है स्थिर तत्व है और जल है, मतलब जो जल स्थिर रहता है वो क्या होता है? सड़ता है। तो वृश्चिक जो है भाव काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है और वो क्या दिखाती है? गटर, गंदगी। तो पानी बड़े बड़े सड़ जाता है, या इसको हम ऐसे समझना चाहिए सभी राशियों को, उनके तत्वों को। धनु राशि जो है वह अग्नि तत्व है, द्विस्वभाव है, पूर्व दिशा को दिखाती है और पुरुष तत्व है। मकर राशि दक्षिण दिशा दिखाती है, स्त्री राशि है, चर तत्व है, पृथ्वी तत्व है। कुंभ राशि जो है पश्चिम दिशा दिखाती है, पुरुष तत्व है, स्थिर राशि है और वायु तत्व है। मीन राशि जो है उत्तर दिशा की राशि होती है, स्त्री तत्व है, द्विस्वभाव राशि है और उसका जल तत्व है। यहाँ तत्व मैं 2 बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कोई स्त्री द्विस्वभाव राशि है, स्त्री तत्व मतलब फेमिनिस्ट साइन है और साथ में वाटरी साइन है। 4 प्रकार के साइन होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो हमें जध्यान रखना चाहिए कि किस राशि का तत्व क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका स्वभाव क्या है, अर्थात नेचर क्या है। मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल, ये 3 नेचर होते हैं, 4 तत्व होते हैं और फिर सेक्स होता है, मेल और फीमेल। धनु राशि इसमें हाफ लेगेड और हाफ मतलब हाफ मेल और हाफ एनिमल राशि होती है, बिकॉज धनु का अगर आप साइन देखेंगे तो उसमें वह आधा पुरुष और आधा घोड़ा है। तो 15 डिग्री की जो धनु शुरू की है वह पुरुष है और पीछे की 15 डिग्री जो है वह हॉर्स है। तो ये एक मिक्सचर है इसमें।